बच्चों, कल अपन ने लोटिक इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज और कुछ उसके बायोटा के बारे में भी, आज उसके अडेप्टेशंस के बारे में जिक्र करेंगे। थोड़ा सा इसके बायोटा के बारे में देखें अपने लोटिक हैबिटाट के या लोटिक इकोसिस्टम के। तो जैसा अपने को पता है कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है इस अपने लोटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और इसमें प्लांट्स में देखें तो अपने ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइटम, जलीय मॉस की प्रचुरता पाई जाती है। और यदि अभी एनिमल्स में देखें, ऑर्गेनिजम्स वगैरह में देखें तो ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई, स्टोन फ्लाई, बीटल्स, स्कैटर्स, स्नेल, सीपिया, प्लेनेरिया, लेबियो, आपके क्रमी वर्म्स, जोंक, श्रिम्प्स, इंसेक्ट्स, माइट्स। फिशेज में देखें तो ओफियोसिफेलस, कटला, कार्प, क्लेरियस। एम्फीबियंस में मेंढक व अपने नोट्रिक्स इत्यादि की प्रचुर मात्रा में ये लोटिक हैबिटाट में पाए जाने वाले बायोटा हैं। लेकिन यदि अपन इसके अडेप्टेशंस के बारे में बात करें तो इसके अडेप्टेशंस में लैंटिक और लोटिक दोनों की जो विशेषताएं हैं वो अपने को इसमें मिलती हैं। जैसे पहली अडेप्टेशंस की बात करें तो जैसा कि स्लाइड में है, परमानेंट अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम या सब्सटेंस। तो इसके अंतर्गत ये देखा गया है कि इसमें तीव्रता से जल जो है वो प्रवाहित होता है। करंट जो होती है, वाटर करंट जो होती है वो तीव्र होती है। इससे क्या होता है कि जल में पादप और प्राणी स्थायी रूप से किसी आधार या जो भी गट्ठल वगैरह होंगे, गाद वगैरह होगी, उसे चिपके हुए मिलेंगे। यदि रॉकी है सब्सटेंस, उससे चिपके हुए मिलते हैं अपने को। तो परमानेंट अटैचमेंट होता है इनका सबस्ट्रेटम के साथ। इसमें मुख्यतः से एल्गी हुई, मॉस हुई, ये चट्टानों से लकड़ी के गट्ठों के साथ चिपके हुए रहते हैं। और प्राणियों में जैसे स्पॉन्ज होता है, पोरीफेरा का एनिमल है, हाइड्रा है, ट्राइकोप्टेरा के लार्वा हैं, ये चट्टानों के साथ स्थायी रूप से चिपके हुए रहते हैं, आसंजित रहते हैं। तो ये जो लोटिक वाटर में एक अडेप्टेशंस है, परमानेंट अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम या सब्सटेंस। दूसरा अपन लेते हैं इसमें, वो है प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स। इसके अंतर्गत ये देखा गया कि कुछ प्राणियों में किसी सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए उसमें हुक्स, अंकुश पाए जाएंगे या चूसक, सकर्स पाए जाते हैं। जैसे आपके ब्ली फेरोसेरा है या सिमुलियम है या कैडिस फ्लाई है के लार्वा में अपने को सकर्स मिलेंगे और हुक उपस्थित होते हैं। इसी तरह से बीबियोसिफेला और जो ब्लेबिसोफेरा के लार्वा हैं, इसके अधर सतह पे सकर्स की कई अपने को पंक्तियां मिलती हैं जो उसको सबस्ट्रेटम से चिपकाए हुए रखती हैं। इसी तरह से कैडिस फ्लाई के चारों तरफ एक जाल पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ट्रैप करने में सहायक होता है। तो दूसरा जो इसमें अडेप्टेशंस है लोटिक वाटर में, प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स। इसके बाद अपन चलते हैं, तीसरा जो अडेप्टेशंस है वो है स्टिकी अंडर सरफेस। ये मुख्यतः जो अपने स्नेल्स होते हैं मोलस्कन के और फ्लैट वर्म्स होते हैं, इसके अधर सतह पे एक एडेसिव अपन कह सकते हैं पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये जल में के आधार पर चिपक जाते हैं। मतलब स्टिकी सब्सटेंस जो होता है वो इनके
पाया जाता है। स्नेल्स में अपन ने देखा ही है कि बिल्कुल ही स्लिमी टाइप पदार्थ जो है वो स्किन से इनके सीक्रेट होता रहता है। तो ये जो स्टिकी अंडर सरफेस है, इसकी वजह से ये अडेप्ट हो जाते हैं अपने लॉटिक वाटर के अंतर्गत। नेक्स्ट लेते हैं अपन स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये तो एक्वेटिक प्राणियों का सबसे अडेप्टिव अपन कह सकते हैं कैरेक्टर्स है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होता है, धारा रेखित होता है, नाव की आकृति का होता है, जिससे पानी में तैरते समय कम से कम जो फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। तो ये इसमें एक खासियत होती है धारा रेखित शरीर में। नेक्स्ट जो है इसका अपन अडेप्टेशन है इस फ्रेश वाटर बायोटा का, वो है फ्लैटेंड बॉडी, यानी चपटी बॉडी जो है वो चपटी होती है। अधिकांश जो जलीय प्राणी होते हैं उनका जो शरीर है वो डोर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा होता है, जिससे क्या होता है, एक तो चट्टानों के नीचे दरारों में अपना एक आश्रय स्थल बना लेते हैं ये लोग और आसानी से रह सकते हैं, है ना। इसके अनुकूलन के अडेप्टेशन के अंतर्गत जो मे फ्लाई और स्टोन फ्लाई के निम्फ हैं, इनमें ये अडेप्टेशन अपने को आसानी से दिखाई देता है कि जो बॉडी है इनकी वो डोर्सल और वेंट्रल साइड से चपटी है और आसानी से ये चट्टानों में और उसके दरारों में आराम से अपने एक तरह से आश्रय स्थल बना लेते हैं, आवास बना लेते हैं। तो मे फ्लाई और स्टोन फ्लाई के निम्फ में जो है अपने को ये फ्लैटेंड बॉडी वाला अडेप्टेशंस मिलता है। इसके बाद लेते हैं अपन धनात्मक धारानुचलन, पॉजिटिव रियोटैक्सिस। जो छठा इसका अडेप्टेशन है पॉजिटिव रियोटैक्सिस। जलीय प्राणियों में जब बहते हुए जल के विपरीत चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कि जिस डायरेक्शन में वाटर का प्रवाह हो रहा है, करंट का प्रवाह हो रहा है वाटर करंट का, उसके विपरीत दिशा में चलने की प्रवृत्ति होती है। इसी को अपन धनात्मक धारानुचलन कहते हैं या पॉजिटिव रियोटैक्सिस कहते हैं। और ये इनका एक तरह से जन्मजात इंस्टिंक्ट बिहेवियर के अंतर्गत आता है। तैरते समय इनमें वही पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस भी पाया जाता है, जिससे ये तैरते समय किसी न किसी आधार का सहारा लेते हैं और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये इनमें एक विशेषता जो है वो अपने को मिलती है, पॉजिटिव रियोटैक्सिस, धनात्मक धारानुचलन। इसी के अंतर्गत अपन को पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस की बात कर ही ली कि जितने भी एनिमल्स हैं स्ट्रीम्स के पाए जाने वाले, वो थिग्मोटैक्सिस दिखाते हैं। स्पर्शानुचलन, धनात्मक स्पर्शानुचलन दिखाते हैं। तैरते समय वो किसी न किसी का सहारा लेकर के आगे की ओर बॉटम के सरफेस पे अडियर होते हुए, चिपकते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये हो गई आपके पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस की बात। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें कुछ में अपने को इंसिस्टमेंट पाया जाएगा, जो इसका अपने स्लाइड में दिखाया गया है। 8वां जो पॉइंट है अडेप्टेशंस का, कि इसमें पुट्टी भवन पाया जाता है। तो ये मुख्यतः तो जैसे अपने स्थिर लैंटिक वाटर अपन कह सकते हैं, जलीय आवास के प्राणियों में जब डेसिकेशन होता है, शुष्कन या विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, सामना करते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इनके चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है। उसी को अपन इंसिस्टमेंट या पुट्टी बोन कहते हैं। तो जितने भी फ्रेश वाटर के प्रोटोजोअन्स हैं, कोपीपोड हैं, एनेलिड्स हैं, इनमें ये सिस्ट जो है वो एक सामान्य घटना है पाया जाना, प्रोटोजोआ, कोपीपोड्स और एनेलिड्स में। और अपने को पता है कि जो स्पंज होते हैं, पोरिफेरा के स्पंजेज हैं, उसमें भी विपरीत परिस्थितियों में जैम्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी एक तरह से एडेप्टेशंस को ही दर्शाता है। नेक्स्ट एडेप्टेशंस में आता है ओस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन।
ओस्मो रेगुलेशन के अंतर्गत ये है कि जितने भी अलवणीय प्राणी होते हैं उनका शरीर जो होता है वो हाइपोटोनिक होने के कारण उनके शरीर में निरंतर जो है जल प्रवेश करता रहता है। इससे क्या होता है, अतिरिक्त जल को निकालने के लिए प्रोटोजोआ में तो अपने को पता है संकुचनशील धानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। इसी तरह से जो इन क्रस्टेशिया में जो ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, मछलियों में जो किडनी हैं और जो आपके क्लो में गिल्स हैं उसकी क्लोराइड की कोशिकाएं उसमें सहायता करती हैं। तो अलवणीय अपन कह सकते हैं प्राणियों में हाइपोटोनिक होने के कारण जो जल निरंतर प्रवेश करता है उसमें अतिरिक्त जल को निकालने के लिए उनमें संकुचनशील धानी या कोई न कोई युक्ति पाई जाती है जिससे परासरण का नियमन या ओस्मो रेगुलेशन हो जाए। इसके बाद आता है अपने रेस्पिरेशन या श्वसन। जलीय जितने भी प्राणी हैं उनमें श्वसन हेतु विशिष्ट श्वसन अंग विकसित होते हैं। जैसे ड्रैगन फ्लाई के लार्वा में मलाशयी गिल्स यानी एनस पे गिल्स पाया जाता है, और मे फ्लाई होती है उसके लार्वा के अंतर्गत एब्डोमन पे गिल्स पाए जाते हैं। रेनेट्रा और नेपा में श्वसन जो होता है वो साइफन के माध्यम से होता है। तो ये नेपा सेनेट्रा में साइफन का पाया जाना, मे फ्लाई के लार्वा में एब्डोमन गिल्स का पाया जाना, ड्रैगन फ्लाई के लार्वा में एनल गिल्स का पाया जाना, ये एक तरह से रेस्पिरेशन के प्रति लॉटिक वाटर में इनका अडेप्टेशंस हैं। जो फिशेज होती हैं जैसे ओफियोसिफेलस, सैकोब्रैंकस, क्लेरियास, एनाबास, इसमें भी अतिरिक्त एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं जो रेस्पिरेशन के में सहायता करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो है ये भी एक तरह से अडेप्टिव इसमें लोटिक बायोटा के अंतर्गत अपन इसको कंसीडर करते हैं कि रेस्पिरेशन में भी एक तरह से अडेप्टेशन होती है जो गिल्स के माध्यम से या अतिरिक्त श्वसन अंग के माध्यम से होता है। इस स्लाइड में तो 10 ही अपन ने बात करी है अडेप्टेशंस की। इसके अतिरिक्त और भी है जो मैंने कल आप लोगों को स्लाइड दिखाई थी। तो इन 10 के अतिरिक्त जो एडेप्टेशंस की चीज़ें हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। जैसे अमोनिया का उत्सर्जन, अपन ने ओस्मो रेगुलेशन ले लिया, रेस्पिरेशन ले लिया, अब एक्सक्रीशन अपन कह सकते हैं कि लोटिक बायोटा के अंतर्गत जो एक्सक्रीशन है वो अमोनिया के रूप में होता है। तो जितने भी अधिकांश जो अपने फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वह अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। अमोनिया जल में अधिक घुलनशील होती है और प्राणी के शरीर से सीधे ही उसमें डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ये भी अपन कह सकते हैं एक्सक्रीशन का जो माध्यम है, जो अमोनिया के रूप में होना और शरीर से सीधे ही विसरित हो जाना, ये भी एक अडेप्टिवनेस का प्रकार है जो इसमें लोटिक बायोटा में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ क्रीपिंग, रेंगने की क्षमता। ये भी बायोटा में जो लोटिक बायोटा में पाए जाते हैं। रेंगने, कैपेसिटी ऑफ क्रीपिंग, रेंगने की क्षमता होती है। चपटे और देखंड वाले जो जलीय प्राणियों में रेंगने की क्षमता पाई जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्राणी जो भी हैं ये ऑर्गेनिज्म हैं पत्थरों के नीचे छोटी छोटी दरारों में अपने लचीले शरीर से रेंग करके वहाँ पहुँच जाते हैं या अपना एक तरह से आश्रय स्थल ग्रहण कर लेते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ क्रीपिंग ये भी इनमें एक अनुकूलन है। नेक्स्ट है आपके फ्लैट एंड फिट। जितने भी लोटिक एक्वेटिक हैबिटाट वाले प्राणी हैं उनके जो पाद होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, फिट, जिससे तेज़ प्रभावित जल में भी ये प्राणी स्थिर रह सकते हैं। मतलब उसको सबस्ट्रेटम से चिपका लेंगे चपटे होने की वजह से, तो जल तो प्रभावित होता रहेगा और वो अपने आप को स्थिर उसमें रख पाते हैं। तो फ्लैट एंड फिट का अडेप्टेशन भी जो है वो इस लोटिक एक्वेटिक हैबिटाट के अधिकांश प्राणियों में पाया जाता है कि फिट जो होंगे वो फ्लैट एंड होंगे, चपटे होंगे, जिससे तेज़ प्रवाहित जल में प्राणी स्थिर
रह पाते हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ नेट, जाल का निर्माण। इसमें ये देखा गया है कि सिमुलियम लार्वा है किसी ठोस आधार पर, जैसे मकड़ी के जाल के समान, जो रेशम धागों की रचना का निर्माण कर लेता है। सिमुलियन लार्वा जो है, अपने लोटिक बायोटा का एग्जाम्पल के अंतर्गत ही लेते हैं, ये किसी भी ठोस आधार पर चिपक करके जैसे मकड़ी जाल बनाती है रेशमी धागों जैसे, वैसी रचना का निर्माण कर लेते हैं। इस जाल में लार्वा अपने छोटे छोटे हुकों के द्वारा चिपक कर अपने स्थान पर बना रहता है, तो जल के साथ प्रभावित नहीं होगा, जल के साथ बहेगा नहीं। तो ये भी फॉर्मेशन ऑफ नेट जो सिमुलियन लार्वा में है, ये भी एक अडेप्टेशंस का प्रकार है। इसी तरह से रिजिड अटैचमेंट, जितने भी लोटिक एक्वेटिक हैबिटाट के प्राणी हैं उनमें पंजे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं। ये रचनाएं क्या करती हैं, जो कोई भी खुरदरा आधार है उस पर दृढ़ पकड़ जो है वो बनाए रखती हैं, और दृढ़ पकड़ से एक तरह से उनको अधिक सहायता मिल जाती है उसमें रुके रहने में। इस प्रकार की रचनाएं जो है अपने कैडिस जो वर्म्स हैं, मिडगे के जो डिम्फ हैं, और मे फ्लाई के जो निम्फ हैं, उनमें पाया जाता है। रिजिड अटैचमेंट पाया जाता है, पंजे नुमा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिससे वो उस पर स्थिर रूप से अपने आप को पकड़ जो है बनाए रखते हैं। तो रिजिड अटैचमेंट भी एक अडेप्टेशंस है। इसी तरह से स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, विशिष्ट आसन की युक्तियाँ पाई जाती हैं। फीडिंग करने के लिए विशेष जो अपन कह सकते हैं इसमें युक्ति होती है, स्पेशल मैकेनिज्म होता है फीडिंग का। जलीय प्राणियों में जो बहते हुए जल में उपस्थित भोजन को पकड़कर अंतर्ग्रहित करने की युक्तियाँ पाई जाती हैं। ये जो मतलब युक्तियाँ हैं अपन कह सकते हैं सामान्य लार्वा से लेकर के बड़ी मछलियों तक अपन को मिलती हैं। इसमें भी सिमुलियम लार्वा है, स्वयं द्वारा निर्मित जाल के समान रचना जो है वो जल में लटका देता है, तो जल में तैरते हुए जैसे भी भोज्य पदार्थ के कण हैं उस जाल में अटक जाएंगे और वो उसको अंतर्ग्रहित कर लेगा। तो स्पेशल एक तरह से फीडिंग मैकेनिज्म हो गया। तो इस सिमुलियम लार्वा का एग्जाम्पल दे करके अपन इसके एडेप्टेशंस को भी वर्णित कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो है वो है एस्टिवेशन, समाधि स्थिरता कहलाती है इसमें एस्टिवेशन। अनेक जो अपने फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो एस्टिवेट हो जाते हैं, समाधि स्थिरता में चले जाते हैं। जैसे जो आपके लंग फिशेज हैं, प्रोटोप्टेरस है, पानी सूख गया पौंड का, तो ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर अपने चारों ओर एक तरह से कोकून का निर्माण कर लेती हैं। जो लंग्स फिशेज हैं प्रोटोप्टेरस, पानी सूख जाने पर गड्ढे में धंस जाएंगी और अपने चारों ओर कोकून का निर्माण कर लेंगी और अपने आप को एस्टिवेट कर लेती हैं। तो ये एस्टिवेशन भी एक तरह से लोटिक जो बायोटा में पाई जाने वाली फिश है प्रोटोप्टेरस की, वो अडेप्टेशंस पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल गिल्स। जितने भी लोटिक एक्वेटिक हैबिटाट में अपन को पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है प्रचुर होती है, तो बड़े आकार के श्वसन अंगों की इसमें आवश्यकता होती नहीं है। तो परिणाम स्वरूप श्वसन अंगों का आकार जो है वो छोटा होता है, मतलब गिल्स जो है वो स्मॉल साइज़ के इसमें पाए जाते हैं। इनमें माइग्रेशन पाया जाता है, तो माइग्रेशन भी जो एक अडेप्टेशंस का एक अच्छा आधार है इन जलीय जीवों के लिए। ये देखा गया है कि अधिकांश जो जलीय मछलियाँ होती हैं अपने प्रजनन काल में प्रवासन की घटना इनमें पाई जाती है। जैसे ईल मछली है, प्रजनन काल में अलवण जल से समुद्र की ओर प्रवास करती है, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की ओर जाती है ईल मछली, और इस अपने माइग्रेशन को कैटाड्रोमस कहते हैं। इसी प्रकार जो साल्मन मछली है ये अपने प्रजनन काल में उल्टा समुद्रों से अलवणीय जल की ओर यानी फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेट करती हैं। तो ये माइग्रेशन जो है वो एनाड्रोमस कहलाता है। तो ये एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस जो मछलियों में अपने को माइग्रेशन मिलता है, ये भी एक एडेप्टिव नेचर है, एडेप्टेशंस का प्रकार है इस लोटिक बायोटा के लिए। नेक्स्ट है आपके
स्किल स्विमर्स, कुशल तैराक, जलीय प्राणियों में तैरने की विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। ये अपन देखते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें तैरने की, जो स्विम करने की विशिष्ट स्पेसिफिक जो कैपेसिटी होती है। ये प्राणी बिना किसी असुविधा के, बच्चों अपन अडेप्टेशंस की बात कर रहे थे, इसमें जो स्किल स्विमर्स लास्ट कुशल तैराक होते हैं, जलीय जो प्राणी हैं, इनमें विशिष्ट तैरने की क्षमता होती है। तो बिना किसी असुविधा के ये पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से इनका लोटिक बायोटा का अडेप्टेशन है। लास्ट एडेप्टेशन है इसमें पेरेंटल केयर। जितने भी जलीय प्राणी होते हैं उसमें अंडे कम संख्या में देते हैं, तो प्रीडेटर्स के द्वारा नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। अतः अपने प्रोजेनी को बनाए रखने के लिए इनमें पेरेंटल केयर जो है वो पाई जाती है। अभी जो ये आपको स्लाइड लगाई है, इसमें जो अपन ने पूर्व में चर्चा करी थी लोटिक हैबिटाट और उसके एडेप्टेशंस के बारे में, तो बुक्स की जो स्लाइड दी थी उसमें तो केवल 10 ही पैरामीटर्स थे इसके एडेप्टेशंस के। उसके बाकी के जो पैरामीटर्स हैं जो अपन ने डिस्कस भी किए हैं, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, कैपेसिटी ऑफ क्रीपिंग, फ्लैट एंड फिट, फॉर्मेशन ऑफ नेट, रिजिड अटैचमेंट, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, एस्टिवेशन, presence ऑफ स्मॉल गिल, माइग्रेशन, स्किल स्विमर्स, पेरेंटल केयर। तो इन सभी को सम्मिलित करते हुए इन लोटिक बायोटा के अडेप्टेशंस को अपन सम्मिलित कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।